साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि संचरण, ध्वनि के लक्षण और प्रदूषण। यह क्लास 8 का टॉपिक है। वस्तुओं में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य की गले की कंठ नली में 2 स्नायु या संधि बंधन होते हैं, जिन्हें हम वाक यंत्र कहते हैं। वाक तंतु प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। वाक तंतु 2 रबड़ की पट्टी के समान चिपक जाते हैं। जब दोनों के बीच से वायु निकलती है तो आवाज होती है। जब दोनों तंतु चिपक जाते हैं और इनके बीच से वायु निकालते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। खुला वाक्य यंत्र और बंद वाक्य यंत्र। जब वाक्य यंत्र खुला रहता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, और जब वाक्य यंत्र बंद होता है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि का संचरण 3 माध्यमों में होता है: ठोस, द्रव और गैस यानी कि वायु। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। चंद्रमा पर वायु की अनुपस्थिति की वजह से ही हम वहां बातचीत नहीं कर सकते। आयाम: मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आयाम के 4 गुने को कंपन कहते हैं। आवृत्ति: प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज से प्रदर्शित करते हैं, Hz। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। कंपन काल या आवर्त काल: एक कंपन में लगने वाले समय को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल बराबर होता है 1/आवृत्ति। आवर्त काल का मात्रक होता है सेकंड। ध्वनि में 3 गुण होते हैं, यानी कि 3 लक्षण होते हैं: प्रबलता, तारत्व और गुणता। तो प्रबलता क्या होती है? प्रबलता को तीव्रता भी कहते हैं। आवाज यानी कि आयाम के बढ़ने पर बढ़ती है प्रबलता। इसका मात्रक होता है डेसिबल। जो आवाज हम दूर तक सुन सकते हैं प्रबल होती है, तथा जो सुन नहीं सकते वह क्षीण होती है। तारत्व: आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। महिला, बच्चे, मच्छर की आवाज ये तारत्व पर निर्भर करती है। और प्रबलता क्या होती है? यानी प्रबलता और तारत्व हमें बता दें। गुणता यानी जो समान तीव्रता व समान तारत्व की ध्वनि में अंतर, यानी समान तीव्रता व समान तारत्व की ध्वनि में जो हमें अंतर महसूस होता है, उस महसूस अंतर को हम गुणता कहते हैं। जैसे समान तीव्रता की कोई ध्वनि है या फिर समान तारत्व की कोई ध्वनि है और उसमें हमें हल्का सा अंतर महसूस होता है, उसी को हम गुणता कहते हैं। और प्रबलता का मतलब होता है कि आयाम का बढ़ना, जैसे कि राम, और जैसे हमने बोल दिया राम तो ये क्या आवृत्ति हो गई, तो इसको बोलते हैं आयाम तेज का। और राम 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 जल्दी जल्दी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तारत्व। और धीरे धीरे बोलने को बोलते हैं हम प्रबलता। यानी कि राम, तो ये तो प्रबलता हो गई ना, आयाम हो गया। और तारत्व का मतलब होता है राम राम, जल्दी 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 बोलना, राम राम। अब इसके देखते हैं कि हम किस किस के होते हैं तारत्व। ढोलक का तारत्व सितार से कम होता है। कोयल का तारत्व कौवा से अधिक होता है, कि कोयल जल्दी जल्दी बोलती है। आदमी का तारत्व महिला से अधिक होता है, महिला से कम होता है। आदमी का तारत्व महिला से कम होता है। फिर प्रबलता। प्रबलता का मतलब होता है कि आवाज ज्यादा आना। जैसे चिमटा की प्रबलता मंदिर की घंटी से कम होती है, और शेर की प्रबलता मच्छर से कम होती है। ढोलक की प्रबलता सितार से अधिक होती है। बैंड की प्रबलता बांसुरी से अधिक होती है, और ताशे की प्रबलता घुंघरू से अधिक होती है। और आदमी की प्रबलता महिला से
अधिक होती है। ध्वनि, श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अपश्रव्य ध्वनि यानी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। अपश्रव्य ध्वनि में प्रबलता अधिक होती है, यानी कि एक शब्द को बहुत समय में बोलने में, यानी कि अधिक समय ले लेना एक शब्द को बोलने में। और पराश्रव्य ध्वनि यानी कि ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि आवृत्ति इसकी अधिक होती है। इसको अल्ट्रासोनिक तरंग भी कहते हैं। इसको सुनने के लिए कुत्ता, चमगादड़, चूहा और भेड़ का उपयोग करते हैं। भेड़ इसका उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक शब्द को जल्दी जल्दी बोल दिया जाता है, तो ये होती है पराश्रव्य ध्वनि। और अपश्रव्य में क्या होता है, शब्द को बोलने में ज्यादा समय लेना। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी, पुलिस की कुत्तों की ट्रेनिंग में, सोनार में, समुद्र की गहराई नापने में और पनडुब्बी की चाल में स्थिति का पता लगाने में करते हैं। अब ध्वनि की तीव्रता यानी श्वसन की तीव्रता देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता यानी श्वसन की तीव्रता होती है 10 डेसिबल। बातचीत की तीव्रता होती है 20 से 30 डेसिबल। रेडियो संगीत की तीव्रता होती है 50 से 60। और सुर में ध्वनि यदि 80 डेसिबल से ऊपर हो जाती है तो वह भी हमें प्रदूषण लगती है। कानों को अप्रिय लगने वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण लगातार होने वाला शोर है। मोटर वाहनों की आवाज, रेल इंजन, कारखाने, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण है। इसके ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, सुनने की क्षमता में स्थायी कमी या अस्थायी कमी आ जाना, बहरापन हो जाना। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय: वाहनों में साइलेंसर का उपयोग करें। शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप आवासीय क्षेत्र से दूर रखें। स्पीकर, टीवी की आवाज़ की प्रबलता कम रखें। और सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाएं। भारतीय संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। और ये 7 स्वर पूर्णतः वैज्ञानिक है। अब हम उदाहरण देते हैं, जैसे कि आवृत्ति ज्ञात करने। तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए होता है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। तो कंपनों की संख्या 200 दे रखी है और समय 2 दे रखा है, 2 सेकंड। तो ये हो जाएगी 100 हर्ट्ज, 200/2। आवर्तकाल ज्ञात करना है तो आवर्तकाल का सूत्र होता है 1/आवृत्ति। तो आवृत्ति दे रखी है हमको 400 हर्ट्ज। तो 400 का हम 1 में भाग दे देंगे तो हमारे हो जाएगा 0.0025 सेकंड। तो साथियों, ये ध्वनि का टॉपिक पूर्ण हुआ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।